सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। अब आपसे क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, के ये जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें से कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो ऐड किए जा सकते हैं। कंफर्टेबल फॉर एडिशन का मतलब है कि जिनको ऐड किया जा सकता है। सो लेट्स चेक देम। सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स ए है 2 1 -1 3, 4 एलिमेंट्स है इसके, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है और फिर एफ। सो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है। तो वो मैट्रिसेस ऐड किए जा सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। दोस मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन हुज ऑर्डर्स आर सेम। सो लेट्स चेक देयर ऑर्डर। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कौन से मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। जिनका ऑर्डर सेम है वो मैट्रिसेस ऐड किए जा सकते हैं या दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। लेट्स चेक। सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स ए है। अब ए का ऑर्डर लिखते हैं। अच्छा, ए के अंदर क्या है, 2 रोज़ हैं, ठीक है। रोज़ आप कैसे देखेंगे, हॉरिजॉन्टली, नंबर 1 रो, नंबर 2 रो, और कॉलम जो है वो 1 और 2। कॉलम आप वर्टिकली देखते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे, कॉलम 1 कॉलम 2। सो 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ पहले आपने लिखनी है और बाय नंबर ऑफ़ कॉलम विच इज़ 2। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2/2, 2-by-2, इसको पढ़ते हैं 2/2। इट इज़ रेड एज 2/2। सो ये आपके पास आ गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। उसके बाद बी मैट्रिक्स है। इसके अंदर क्या है, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम। सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/1, 2 रोज़ 1 कॉलम। उसके बाद सी मैट्रिक्स है। सी के अंदर 1 2 3, 3 रोज़ हैं, 3 और 1 और 2 कॉलम्स। सो 3/2 इज़ द ऑर्डर। उसके बाद मैट्रिक्स डी है। मैट्रिक्स डी में देखें 1 2 रोज़ हैं, ठीक है। सो 2 और 1 कॉलम है। ये 1 कॉलम कैसे है, बिकॉज 2 + 1 जो होगा वो 3 हो जाएगा, 3 सो ये एक ही कॉलम है। जब आपके पास कुछ सॉल्व हो रहा होगा आपने उसको सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पे सॉल्व हो रहा था, एडिशन का साइन नज़र आ रहा है तो उसको ऐड कर लें। 2 + 1 विल गिव यू 3। एक एलिमेंट ऊपर है, एक नीचे, इसलिए एक ही कॉलम है। सो 2/1 इज़ द ऑर्डर। मैट्रिक्स ई में देयर आर 4 एंट्रीज, ठीक है। और रोज़ कितनी है, नंबर 1 रो, नंबर 2 रो और नंबर 1 कॉलम, नंबर 2 कॉलम। 2 रोज़ 2 कॉलम, सो ऑर्डर इज़ 2/2। अच्छा, और एफ मैट्रिक्स को देखिए, इसमें भी हमें प्लस माइनस के साइन नज़र आ रहे हैं तो इसको पहले मैं सॉल्व कर लेती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। 3 ऐसे ही आ जाएगा और 2 भी ऐसे ही। 1 + 1 विल गिव यू 2। इसको सॉल्व कर लें। -4, 3 + 2 इज़ 5 एंड 2 + 1 इज़ 3। अब आपने इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखने और ऑर्डर लिखना है। सो रो 1, रो 2, रो 3, 3 रोज़ हो गई। सो 3 और 1 और 2 कॉलम्स हो गए। सो 3/2 इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ। अच्छा, अब हमने सब के ऑर्डर फाइंड कर लिए। अब हम ये देखेंगे कि किन के ऑर्डर सेम है। जिनके ऑर्डर सेम होंगे वही मैट्रिसेस ऐड किए जा सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है 2/2। अब इसी ऑर्डर का और कोई मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है तो वो आपने देखना जी, वो है मैट्रिक्स ई। ई का भी ऑर्डर 2/2 है और ए का भी ऑर्डर 2/2 है। सो ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, और वी कैन से दैट ए एंड ई कैन बी एडेड। सो यहाँ पे आप लिख लें matrices A and E are comfortable for addition, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया, A and E can be added, यानी कि आप A + E या E + A फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/1 और 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स डी है। डी का भी ऑर्डर 2/1 है और बी का भी। सो बी एंड डी कैन बी एडेड। दिस इम्प्लाइज
matrices B and D are comfortable for addition. So you can find B plus D हो या फिर D plus B दोनों फाइंड किए जा सकते हैं. अच्छा, उसके बाद आपके पास मैट्रिक्स C है जो कि ऑर्डर 3/2 का है और F भी ऑर्डर 3/2 का है. C और F का ऑर्डर सेम है, सो C and F कैन बी एडेड. सो दिस इम्प्लाइज matrices C and F are comfortable for addition. Or you can find C plus F और F plus C, ये दोनों सम्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हमने देखा कि जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होते हैं हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं. तो A और E का ऑर्डर सेम था 2/2, वो दोनों ऐड हो सकते हैं, दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन. उसके बाद हमने देखा B एंड D का ऑर्डर सेम था जो कि था 2/1, सो B एंड 2 आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, तो उनको हम ऐड कर सकते हैं. और लास्ट पे हमने देखा कि C एंड F का ऑर्डर भी सेम है 3/2, तो उनको भी ऐड किया जा सकता है और C और F आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन.